बैठ लो सन। किसको चाहिए भाई? मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा। खुदाम के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत। आखिरी बात 22वां बाब 12वीं आयत। हालेलुया। मसीह यीशु की लाजवाब मोहब्बत में तमाम बहनों को भाइयों को सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज नए साल का दूसरा इतवार। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे दिनों महीनों सालों के लिए, और शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे हफ्ते के लिए, और शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, खूबसूरत ठंडी और सुहानी सुबह के लिए। उसमें चीज़ों ठंड जितनी मर्जी हो, लेकिन जब दिल में खुदा की मोहब्बत की आग हो तो हर तरह की ठंड जो है वो पिघल जाती है। हालेलुया। और हम शुक्रगुजार हैं आप सब के लिए जिन्होंने इतनी सर्दी में भी खुदावंद की हुजूरी में आने का फैसला किया, और आपने एक अच्छा फैसला किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था मार्था तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्रो तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। समझ में चीज़ों खुदावंद की हुजूरी में आना बायस बरकत बात। 2013 की बात है कि मैं जून के महीना में रावलपिंडी में था 2013 में। तो एक दिन शदीद बारिश हुई और हम हर रोज सुबह तकरीबन 10 बजे चर्च जाते थे। डेली मॉर्निंग प्रेयर होती थी। तो मैं तैयार होकर जब बाहर निकला तो गली में पानी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, आज मैं नहीं जाता। लेकिन जब मैं दरवाजे में खड़ा था और मैं गली का अंदाज़ा कर रहा था, तो मैंने देखा कि दो खवातीन जिनको मैंने पहचाना कि वो उसी चर्च में जा रही थी, उन्होंने जूते अपने हाथ में पकड़े हुए और जो अपनी ट्रोज़र थे वो घुटनों तक जो उन्होंने ऊपर चढ़ाए हुए और पानी में से जा रहे हैं। तो मेरे दिल में ये बात आई कि अगर ये खवातीन जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। मैं वापस गया, मैंने अपना बंद जूता उतारा, मैंने पैंट को मैंने भी घुटनों तक फोल्ड किया और मैं पानी में से चलना शुरू हो गया। और आगे ग्राउंड था, वो गहरा था और वहां पर पानी जो है ना यहाँ रहा था। मैंने थोड़ा इसको और ज़्यादा फोल्ड किया और पानी में से उस ग्राउंड में से गुजर के तो मैं चला गया। और थैंक्स फॉर मैंने जब देखा कि काफ़ी लोग जो चर्च के अंदर थे और बाहर ड्यूटी लगी हुई थी और सब लोग वहाँ से पौंध होके तो चर्च के अंदर जा रहे थे। इसमें से नॉर्मल हालात में तो सभी चर्च जा सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल हो, जब बारिश हो, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो जब आप खुदा उनके लिए टाइम निकालते हैं तो ये एक बायस बरकत बात, ये आपकी कुर्बानी है, ये सेक्रीफाइस है। और जब आप कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी की वजह ही से हमें बरकत मिलती है। हालेलुया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब जब हम
खुदावंद की हुजूरी में वक्त निकालते हैं, नींद की कुर्बानी देते हैं। जब हम नींद की कुर्बानी देते हैं, जब हम नींद की कुर्बानी देते हैं तो खुदावंद हमारी इस कुर्बानी को कबूल करता है। यीशु मसीह ने खुद अपने लबे मुबारक से कहा, जागो और दुआ करो। और जो शख्स जागता है और दुआ करता है उसको क्या मिलता है? आयत का अगला हिस्सा कंप्लीट करें। जब आप जागेंगे और दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी से हर तरह की आजमाइश जो है वो भाग जाएगी। अगर आप आजमाइशों में घिरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आजमाइशें खत्म हो जाएं, तो मैं अजीजो खुदावंद की इस बात को याद रखें। यीशु मसीह ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन जो शख्स सोया रहता है वो आजमाइशों से घिरा रहता है। जो सोया रहता है वो आजमाइशों से घिरा रहता है। लेकिन जो शख्स यीशु की फरमानदारी करता है, जो उसकी ताबेदारी करता है, जो जागता और दुआ करता है, खुदावंद का उसके साथ वादा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर आप दुआ में हैं तो फिर आजमाइश नहीं है, अगर आजमाइश में है तो फिर आप दुआ में नहीं। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलती। देखिए, इस वक्त कमरे में रोशनी है, रोशनी है तो तारीकी भाग गई। अगर आप लाइट ऑफ कर देंगे तो फिर अंधेरा हो जाए। तो जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारे दिल और दिमाग को मुनव्वर कर देता है। जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं तो मुस्लिम अजीजों, आफताब सदाकत हमारे दिल और दिमाग को रोशन कर देता है। लेकिन जब हम सोए रहते हैं तो फिर तारीकी में डूबे रहते हैं। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में साफ लिखा है, जब हम खरूज की किताब उसका 23वां बाब पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। अगर बीमारी है तो फिर दुआ नहीं है, अगर दुआ है तो फिर बीमारी नहीं। उन्हें क्या, या तू रहेगा या मैं रहूंगा। जब यीशु आपकी जिंदगी में है तो फिर बीमारी रह नहीं सकती। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है तो फिर आजमाइश रह नहीं सकती। जब यीशु आपकी जिंदगी में है तो फिर दुख रह नहीं सकता। जब यीशु आपकी जिंदगी में है तो फिर बदरू रह नहीं सकती। क्या आप ख्याल करें, क्या एक जगह पर एक दिल में यीशु भी है तो क्या उस दिल पर इब्लीस कब्जा कर सकता है? तो अगर इब्लीस का कब्जा है तो फिर यीशु आपके दिल में नहीं है। बीमारी का कब्जा है तो फिर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है। लेकिन अगर यीशु आपकी जिंदगी में है तो फिर लिखा हुआ है, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो नहीं करेगा बल्कि इनसे बड़े करेगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। हालेलुया। आज आप दुनिया के हालात को देखें, अगर आप खबरें सुने तो आपको पता चलेगा कि हालात कैसे हैं। आपको पता है कि आज 13वां दिन है ईरान जल रहा है। ईरान में इतना ज्यादा आज 13वां दिन है हंगामों का, और बहुत से बैंक जला दिए गए, बहुत से थाने जला दिए गए हैं, और बहुत सी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी वो जला दी गई। इसके अलावा अमेरिका ने अपने एक साथ मुल्क था उस पर हमला कर दिया, उस पर उसे कब्जा कर दिया।
और मसले चीज़ों इसी तरह और बहुत से ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, 2 ब्लॉक बन रहे हैं, दुनिया के 2 ब्लॉक बन रहे हैं, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ रही है। और माहिरीन कहते हैं कि ये दूसरी आलमी जंग जो है वो तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी, और अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इनकी इतनी खत्म होगी कि तबाही बहुत ज्यादा होगी और दुनिया फिर दोबारा वो पुराने जमाने में चली जाएगी। तो मुस्लिम अज़ीज़ों, हालात और वाक़यात इस बात को बयान करते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मसीह खुदावंद की वो तमाम पेशेनगोइयां जो यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में की थी कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह उच्चाल आएंगे और काल पड़ेंगे। और मुस्लिम अज़ीज़ों, आप वो देख रहे हैं, ये पिछले दिनों में पाकिस्तान में सैलाब आया, उससे कितनी तबाही मचाई। उससे पहले कोरोना आया और कोरोना की वजह से कितनी तबाही मची। और अभी आप देखें हमारे इधर जमीनों से पानी निकल आया, कितनी एकड़ जमीन है जिस पर गंदम नहीं बोई। और जितनी ठंड इन दिनों में पड़ रही है, ये रिकॉर्ड सर्दी है। मैं रात को सुन रहा था जो लाहौर का टेम्परेचर है वो 5 पे आ गया, बल्कि एक जगह तो वो दिखा रहे थे कि स्नो हुई है, मतलब बर्फबारी हुई है। तो इसमें चीजों दुनिया में बड़ी तब्दीली आ रही है, और दुनिया की ये तब्दीलियां, दुनिया के ये जो जितने भी निशान हैं खुदा यीशु मसीह ने बताए थे, वो तमाम के तमाम जो वो पूरे हो रहे हैं। और हर एक शख्स, भले वो मसीही है, भले वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, किसी भी कौम कबीले का इंसान है, उसके लोगों पर एक ही बात है, क्या? आखिरी बात। हर कोई कहता है बस क़यामत आ गई, क़यामत होने वाली, बुरा वक्त आ गया, आखिरी वक्त आ गया। क्या आप भी ऐसे मानते हैं? लेकिन अगर आखिरी वक्त है, क़यामत आने वाली है, यीशु मसीह आने वाला है, तो क्या हम तैयार? क्या हम समझते हैं कि हम तैयार हैं? यीशु लिखा, देख मैं जल्द आने वाला, देख मैं आने वाला। और मैंने किताबों में पढ़ा, मैंने बहुत से लोगों से गवाही सुनी कि खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया। और पिछले साल मैं लिया में था और मैं सुबह सवेरे दुआ कर रहा था, तो खुदावंद ने कलाम किया कि आसिफ मैं जल्द आने वाला हूँ और मेरी कौम सो रही है, मेरी कौम को जगा, मेरे लोगों को जगा। और तब से मैंने मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट किया है, और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि हम गैर कौमों से पहले उठें और 4 बजे का अलार्म लगाएं और 4:30 बजे हमारे साथ दुआ में शामिल हों। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि सुबह सवेरे काफ़ी लोग हमारे साथ होते हैं। लेकिन मेरी एक रूटीन जो है वो बन गई कि मैं 4:30 बजे से पहले उठ जाता हूँ। अगर मैं ना भी उठूँ तो कोई ना कोई बहन भाई मुझे फ़ोन करके जो ना उठा देता है। एक वजह से भाई उनकी तो रूटीन है, उसने मुझे 20-25 पर, यानी कि 4:20 पर या 25 मिनट पर उन्होंने मुझे फ़ोन करना ही करना। एक और बहन है, वो 4:15 बजे मुझे मैसेज कर देती है। तो कल उसने मुझे फ़ोन किया 4:15 बजे, भाई जी मॉर्निंग प्रेयर नहीं शुरू करनी? मैंने कहा भाई 4:30 बजे शुरू करनी। हालेलुया। तो इसमें चीज़ों देखो, जिनके दिलों में खुदा ने अपनी मोहब्बत की आग लगाई है, वो 4 बजे उठ जाते हैं, वो 4:15 बजे उठ जाते हैं, और कुछ लोग 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। इसमें ऐसी यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मुकाशा जो हमने 22 बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ा है, वहां पर है कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के हमारे काम कैसे हैं? क्या हम अपने कामों में मसरूफ हैं या खुदा के कामों में मसरूफ हैं? क्या हम अपने कामों में मसरूफ हैं या खुदा के काम में मसरूफ है? खुदा का काम क्या है? यीशु मसीह ने मत्ती, मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील 28वां बाब
और उसकी 16वीं देखो। सब कौमों को, बल्कि ये है 19वीं आयत है, बस सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको बाप दे थे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। 19वीं आयत क्या लिखा है? बस क्या करो? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। हालेलुया। तो मुस्लिम अजीजों, क्या हम सच में खुदावन का काम कर रहे हैं? जो काम खुदा ने मेरे और आपके सुपुर्द किया है, क्या हम उस काम को कर रहे हैं? पौलुस रसूल बयान करता है कि सब अपनी अपनी फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु की। मसीह अजीजों, पौलुस ने साफ साफ कहा, सब अपनी अपनी फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु की। क्या हमें खुदावंद की फिक्र है? क्या उसके काम की फिक्र है? क्या उसके हुक्म की फिक्र है? क्या सच में हम खुदा की फिक्र कर रहे हैं? खुदा के काम की फिक्र कर रहे हैं? दुआ रब्बानी में तो हम हर रोज पढ़ते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो, लेकिन क्या हम उसकी पाक मर्जी को पूरा कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम किसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? अपनी मर्जी या खुदा की मर्जी? क्या हम खुदा का काम कर रहे हैं या अपने काम कर रहे हैं? हम अपने कामों में मसरूफ है या खुदा के कामों में मसरूफ? लेकिन यहां पर हमने पढ़ा है, यीशु मसीह कहते, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। क्या आप समझते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं इसका अजर आपको मिलेगा? क्या आप समझते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं इसका अजर हमें मिलने वाला? क्या हम इसके बारे में संजीदा हैं? यीशु आने वाला। आपने इस पूरे हफ्ते में किसी के साथ ये बात शेयर की कि यीशु मसीह आने वाला? क्या आपने इस हफ्ते में किसी के साथ ये बात शेयर की कि यीशु मसीह आने वाले हैं? किसी एक के साथ? ओनली वन पर्सन? या क्या आप इस बात के लिए संजीदा हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और मुझको तैयारी करने की जरूरत है? हालेलुया। मुस्लिम अजीजों, हमें हर दिन तैयारी की जरूरत है। हम हर रात तैयारी करके सोए कि आज रात यीशु मसीह आने वाला। पौलुस रसूल ने इस बात को, किसी ने पूछा कि पौलुस ने इतनी खिदमत कैसे की, और उसे उसका क्या जवाब दिया? उसे कहा कि पौलुस रसूल हर रात को आखिरी रात समझता था। वो समझता था कि आज रात खुदा यीशु मसीह आ रहा है, मैं जितना काम आज कर सकता हूं, मैं जितने लोगों को आज अंजील सुना सकता हूं, मैं उतने लोगों को आज अंजील सुना दूं। आज आखिरी दिन। आज कौन सा दिन है? हालेलुया। अपने आप से सवाल करें, पूछें, अपने दिल, अपनी जिंदगी पर झांकें, क्या सच में हमें इस बात का एहसास है
हम इस बात के लिए संजीदा हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। क्या हम खुद तैयार हैं? और अगर हम तैयार हैं तो क्या हमने अपनी बीवी को तैयार किया? बीवी ने अपने शौहर को तैयार किया? और अगर आप मियां बीवी तैयार हैं तो क्या आपने अपने बच्चों को तैयार किया? अगर आपने बच्चों को तैयार किया, क्या आपने अपने बहन भाइयों को तैयार किया? आपके नजदीक आज की आयत की क्या वैल्यू है? आज आपके नजदीक आज की आयत की, आज के कलाम की क्या वैल्यू है? आज के कलाम के लिए आप कितने संजीदा? यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें। हालेलुया। क्या सच में हमारे अंदर ये बात है कि यीशु मसीह आने वाला है? या हम अपने कामों में मसरूफ है? यीशु मसीह ने कहा कि जब जैसे नूह के जमाना में हुआ ऐसे ही इब्ने आदम के आने पर होगा कि लोग खाते पीते और ब्याह शादियां करते होंगे और क्या हो जाएगा? इब्ने आदम आ जाएगा। क्या आप खाने पीने में मसरूफ हैं? अपनी दुनियावी कामों में मसरूफ हैं? अपने रूटीन के काम में मसरूफ हैं? क्या आप इस आज के कलाम के लिए, आज के मैसेज के लिए संजीदा हैं? अगर संजीदा हैं तो कितने? मिसाल के तौर पर सुबह के लिए नाश्ता नहीं है तो आप कितने संजीदा होते हैं कि सवेरे बच्चे को खाना खाना? या जैसे क्रिसमस गुजरा तो क्रिसमस से पहले आप कितने संजीदा थे कि क्रिसमस आने वाला, कुछ कर लेंगे? संजीदा थे? कोशिश भी कर रहे थे कि बच्चे को कपड़े लेके देंगे, जुतियां लेके देंगे, घर की सफाई कर लीए, घर दूसरा नीट कर लीए, क्रिसमस आने वाला है। या जब शादी होती है, जैसे आपकी शादी है भी करीब है, बस यार आप डर लग कुछ नहीं या अगर वो खुश से है पर इसका तो परेशान भी शादी होगी तो खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं वेखन दिया से क्लिप तो पठान बोलन दे कहता भाई का शादी ना करवाए हो, बड़े खर्चे है, बड़े खर्चे है। सो बस में चीजों तकरीबन हम ज्यादा यहाँ पर शादीशुदा है। यहाँ पर दो बच्चे हैं, दो नौजवान हैं जिनकी जो कुमारे हैं, बाकी हम सब शादीशुदा हैं। भाई जब तुम्हारी शादी सी बाबा फिक्र है तो शादी जब होने वाली अच्छा होना है तो याद रखें मेरी आपकी शादी होने वाली है, दोबारा दूसरी शादी। हमारा यीशु, हमारा दूल्हा यीशु आ रहा है और हम उसकी क्या है? दुल्हन। और दुल्हन को तैयारी की जरूरत है, लेकिन दुल्हन वही जाएगी यीशु के साथ जो तैयार है। और यीशु से खुद तमसील पेश की है, 10 कमारियों की तमसील। तो कौन सी कमारियां हैं? होशियार और सुस्त। 5 होशियार ते 5 सुस्त। तो कौन सी गई? तो असी केड़ियां कमारियां सी? होशियार विच ते सुस्त विच। तुम बड़ा शार है यार, था तुम ही शार है। नहीं मैं शर्म सच बोल हालेलुया भाई होशियार हो जाए। यीशु मसीह ने खुद कहा कबूतर की मानद भोले
और सांप की मानद होशियार। तो खुदावन चाहता है हम होशियार हो जाए। कितने होशियार? सांप की मानद। तो खुशबू तो वैसे सांप की मानद, लेकिन खुशबू पकड़े रहता होशियार हो नहीं होना। खुशबू पकड़े होशियार नहीं होना। उसमें चीजों खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा अपने लवे मुबारक से कि कबूतर की मानद बोले और सांप की मानद। फिर यीशु मसीह तमसील तोड़ों की तमसील पेश की है। तोड़ों की, एक को 5 दिए गए, एक को 3 दिए गए और एक को 1 दिया गया। 5 वाले ने 5 और कमाए, 3 वाले ने 3 और कमाए, और जिसके पास 1 था उसे दबा दिया। और जब मालिक आया तो 5 वाले ने 5 और दिए, बताया जी मैंने 10 कर लिए। 3 वाले कहा जी मैंने 3 और कमाए, मैंने 6 कर लिए। और एक वाले ने कहा जी तो मुझे पता तो बड़ा सख्त है, तो मैंने तेरा थोड़ा क्या कर दिया, जमीन में दबा दिया। तो क्या खुदा मुझसे खुश हुआ? उससे वो थोड़ा ले लिया और उसे कहा किसको क्या मिला। हम इन 3 में से कौन होते हैं? 5 के पास 5 और कमाने वाले, 3 के साथ 3 और कमाने वाले, या जिसको 1 दिया गया और उसे वो भी जाकर दबा दिया। तो यीशु क्या कहता, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम की माफी देने के लिए जब मेरे पास। जिसने 5 और कमाए उसको कहा गया तू 5 शहरों पर हुकूमत कर, और जिसने 6 की उसे कहा तू भी ऐसा ही। और फिर जिसके पास 1 था उसे कहा इसको सजा दे, इसको वहां पर डाल दो, अंधेरे में डाल दो जहां पर रोना और दांतों का हालेलुया। मसीह में अजीजों, लिसन, गौर से सुनिएगा। जो खुदा की फिक्र करता है, जो खुदा के काम की फिक्र करता है, खुदा उसकी फिक्र करता है। और जो उसकी फिक्र नहीं करता, खुदा उनकी उसकी फिक्र नहीं लगा जाता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक रेफरेंस देखें। यूहन्ना की झील 15 बाब उसकी 11वीं आयत देखें क्या लिखा है। 11वीं आयत, John chapter 15 verse number 11 पढ़ेगा 11। ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में और मेरी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। तो बस में चीजों, जब हम खुदावंद को खुश करते हैं तो फिर खुदावंद हमारी खुशियां करता है। लेकिन अगर हम खुदावंद को रंजीदा करते हैं, खुदावंद को नाराज करते हैं, खुदावंद को परेशान करते हैं, तो फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो इसको वो ही हालेलुया। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या मेरा यीशु मुझसे खुश है और क्या मैं उसका काम कर रहा हूं? और क्या यीशु जब जल्द आने वाला है तो क्या मेरे काम इस लायक हैं कि मैं उसके साथ जाऊं या उसकी बादशाह में शामिल हो सकूं? हालेलुया। क्या मैं खुदा का काम कर रहा हूं या मैं अपने काम में मसरूफ हूं? पौलुस रसूल ने साफ कहा कि सब अपनी अपनी फिक्र में हैं, ना कि क्या मुझे और आपको अपने यीशु की, अपने दुल्हे की फिक्र है? आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम पर, आज की आयत पर गौर करें। उसे कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम की मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। क्या हम तैयार हैं?
क्या हमने खुदावंद का काम किया है? क्या हमने ऐसे काम किए हैं जिसका अजर हमें मिले? गुनाह की मजदूरी मौत। हमने कैसे काम किया? अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं कैसे काम कर रहा हूं? मैं किसकी मर्जी को पूरा कर रहा हूं? दुआए पानी में तो हम हर रोज कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो, लेकिन क्या सच में हम उसकी पाक मर्जी को पूरा कर रहे हैं? आए अपनी जिंदगी को गौर करें, आए दुआ करें। कारमुखले का आसमानी बाप तेरे बेटे के पाक नाम में तेरे पास आते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। हालात और वाकयात इस बात को बयान करते हैं तू बहुत जल्द आने वाला है। जब तू बहुत जल्द आने वाला है तो आए खुदावंद मुझे फजल दे, हमको फजल दे कि आए खुदावंद हम तेरा काम करें, तेरी पाक मर्जी को पूरा करें और इस मकसद के लिए तूने हमें चुना और मुकर्रर किया है, हम उस काम को पूरा कर सके। खुदा हम तेरा काम कर सके, हम तेरी फिक्र कर सके। ऐ खुदा जब तक तू जल्द आने वाला है, हालात और वाकयात इस बात को बयान करते हैं तू जल्द आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और आए खुदावंद हमें फजल दे, हम बेदार हो जाएं, हम होशियार हो जाएं। हार तक की सुस्ती, हार तक की गफलत, हार तक लापरवाही यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से जाती रहे। उन्हें खुद फरमाया देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो खुद फरमाता है देख तू न सर न गर्म बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। तो खुद फरमाता है मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, अगर वो लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश हूं। आए खुदा हमारे तन मन में रूह की आग लगा दे, हमारी जिंदगियों से हर तरह का गुस्सा, हर तरह की नफरत, हर तरह का बुड़बुड़ाना, हर तरह की शिकवा शिकायत, हर तरह का लड़ाई झगड़ा, हर तरह की नामाफी की रूह को दूर करके कामत पाकीज़ की खौफे या हवा से भर दे। हमारे तन मन में रूह की आग लगा दे, अपने मोहब्बत की आग को भड़का और एक खुदा फजल दे कि हम खुद तैयार हों, अपने बीवी बच्चों को तैयार करें, अपने खानदानों को तैयार करें, अपने भाइयों को, बहनों को, अजीजों को, दोस्तों को तैयार करें ताकि हम आसमान की बादशाही में एक भीड़ को लेकर जा सके, अपने खानदानों को लेकर जा सके, अपने भाइयों बहनों को लेकर जा सके, अपने रिश्तेदारों को लेकर जा सके। हमें फजल दे कि हम तेरी फिक्र करें, तेरे काम की फिक्र करें, अंजील की फिक्र करें, तेरे आने की फिक्र करें, जबकि हालात और वाकयात इस बात को बयान करते हैं तू जल्द आने वाला है। यीशु जब तू जल्द आने वाला है तुम्हारी सुस्ती को, हमारी गफलत को, हमारी लापरवाही को दूर कर और हमें फजल दे कि हम पूरे तौर पर तेरे साथ चलें ताकि कफारे की सारी बरकतों को हासिल कर सके और आसमान की बादशाही में शामिल हो सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से।